नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा उसके बगल में बेल का आइकॉन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना की सन और डेट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यह जो वीडियो है आपके कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि कंपटीशन में इतिहास से, डेट से संबंधित और सन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में ए ओ हुम ने किया था। किसने किया था? ए ओ हुम ने किया था। और इसका जो मुख्यालय था, प्रथम जो अधिवेशन हुआ वह कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। और यह राष्ट्रीय कांग्रेस जब बना 1885 में, 1885 के बाद से ही प्रत्येक साल क्या होता था? प्रत्येक साल संशोधन राष्ट्रीय सम्मेलन होता था। और उसका नेक्स्ट प्रश्न है बंग भंग आंदोलन। देखिए, बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। देखिए, कांग्रेस जब कांग्रेस बना तो उसमें बंटवारा हुआ। तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल लीग के आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। और इसका जो संस्थापक थे, होम रूल लीग के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? जब दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ में एक क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना 1916 में हुआ था। और मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की घोषणा की गई थी। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट देखेंगे रौलेट एक्ट कब आया। देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। रौलेट एक्ट जो आया था 19 मार्च 1919 को आया था। ये गलत है। रौलेट एक्ट, हाँ 19 मार्च 1900 सही है, 19 मार्च 1919 को। इसमें क्या हुआ था? उसका रौलेट एक्ट आया, उसके बाद में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी के विरुद्ध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोग क्या थे? उसमें मारे गए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। नेक्स्ट प्रश्न है जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। देखिए, रौलेट एक्ट तो आया लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह 13 अप्रैल 1919 को बैसाख दिन था, 4 बजे के टाइम था। उसमें क्या हुआ था? जालियांवाला बाग में 50,000 लोगों के साथ मीटिंग चल रही थी। किसके विरुद्ध? एक नियम लागू होने वाला था, उसके विरुद्ध मीटिंग चल रही थी। उसी में से एक मीटिंग में से एक आदमी उठ कर गया जिसका नाम था हंसराज। उन्होंने जाकर सूचना कर दी कि 50,000 लोगों के साथ मीटिंग चल रही है। और मीटिंग को आकर उसमें वहाँ के अधिकारी आकर मीटिंग को भंग कर दिया। बहुत लोगों की हत्या हुई, खून की नदियाँ बगी। यह बड़ी घटना बहुत ही अच्छा है, क्या कहा जाए, बहुत ही दर्दनाक घटना था। अच्छा नहीं, सॉरी, अच्छा कैसे कह दिए, बहुत ही दर्दनाक घटना था। उसके बाद नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। हंटर कमेटी रिपोर्ट कब हुई थी? तो 18 मई 1920 को हंटर कमेटी रिपोर्ट आया था। 18 मई 1920 को। नेक्स्ट है
कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था। कांग्रेस में नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 को। अब देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1920 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, उसके बाद में असहयोग का मतलब था कि ना हिंसा उनसा कुछ नहीं करना था, लेकिन कुछ लोगों ने चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी एक जगह है जहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया, वहाँ पे थाना को जला दिया, बहुत सारे नुकसान किया, जिसके कारण गांधी जी ने मतलब गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिए। कौन सा घटना घटा? चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गांधी जी मतलब कुछ लोगों ने देवरिया नाम, उत्तर प्रदेश में एक देवरिया नाम की जगह है, उसी जगह के पास कुछ लोगों ने थाना को जला दिया, मतलब हिंसा कर दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिए। क्या कर लिए? वापस कर लिए। फरवरी में भी इनको आंदोलन क्या हो जाएगा? वापस हो गया। इस तरह से नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। उसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में हुई। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924 को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ? तो भारत में आगमन 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 23 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का आगमन हुआ। उसी में क्या हुआ था? लाला लाजपत राय को लाठी से मारकर उनको मतलब मृत्यु हो गई थी। लाठी से चार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन 1928 में आया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आया था। कब आया था? नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आया था, नेहरू रिपोर्ट। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 को यह बारदोली सत्याग्रह था। इन्हें बाल गंगाधर तिलक को मतलब वहाँ पे लोग क्या कहने लगा? सरदार कहने लगा। बाल गंगाधर तिलक को बारदोली की महिलाओं ने सरदार कहा। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र हुआ था। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 को हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था। उसके बाद है स्वाधीनता दिवस घोषणा कब की? स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा हो गई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से नमक सत्याग्रह से चला। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह क्या था? लोगों को यह कहा गया कि हम लोग आज नमक का विरोध करेंगे, नमक हम लोग नहीं बनाएंगे। नमक सत्याग्रह किया गया गांधी जी के द्वारा। ये यहाँ पे 78 लोगों के साथ इन्होंने साबरमती आश्रम से चलकर वहाँ पर पहुँचे थे नमक सत्याग्रह तोड़ने के लिए। ये इस कब? 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1930 तक। उसके बाद नेक्स्ट है सविनय। देखिए नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इस तरह से नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज आंदोलन 1930 को हुआ था और द्वितीय गोलमेज 1931 और तृतीय गोलमेज 32 में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता, उसी में गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है कम्युनिवल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट क्या है? तो सांप्रदायिक पंचाट जो है अवार्ड जो है 1932 को 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक
पूना पैक्ट कब शुरू हुआ था? तो सितंबर 1932 को पूना पैक्ट शुरू हुआ था। पूना पैक्ट। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय 1931, तृतीय 1932 को हुआ था। कम्युनियल अवार्ड 1932 को आया था। इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में कम्युनियल अवार्ड क्या हुआ था? पंचायत हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन 1939 को हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन कब हुआ था? 1939 को किया गया था। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। 35 में पाकिस्तान की मांग किसने किया था? 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग किया था। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान का मांग किया था। सबसे पहले कौन किया था? रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान का मांग किया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया था? 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था। और भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को आया था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में मारो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दे दिया। जो अहिंसा के पुजारी थे उन्होंने हिंसा करने को लिए कह दिया, हिंसा करने के लिए लोगों को मजबूर कह दिया। महात्मा गांधी करो या मरो, मतलब करो या मरो, डू एंड डाई, इंग्लिश में कहा जाता है डू एंड डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में कर दिया कि आज आर न तो पार करना है। और उस आंदोलन का शुरुआत कर दिए। भारत छोड़ो आंदोलन एकदम मजबूर कर दिया गया यहाँ अंग्रेजों को कि तुमको आज भारत छोड़कर जाना होगा, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी होते हुए भी उन्होंने हिंसा का नारा लगाया, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा लगाया। इस तरह से अंग्रेजों को मजबूर होकर भारत छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1945 को जो शिमला सम्मेलन हुआ था, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? नौसेना विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1946 को। नौसेना का विद्रोह हुआ था। अब प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? तब 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का अगस्त आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब? 16 अगस्त 1946 को प्रत्येक कार्यवाही दिवस मनाया गया। मतलब क्या हुआ? उसमें डायरेक्ट लोगों को मारा जाता था प्रत्येक कार्यवाही दिवस से। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की। और स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को हमारी स्वतंत्रता मिली। और झंडा फहराया जाता है उस दिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विद्यार्थियों, लगे रहिए। इसी के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।